बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र का जाना सिनेमा जगत के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। आखिर सिल्वर स्क्रीन पर ही मैन के नाम से पहचाने जाने वाले धर्मजी एक लेजेंडरी सुपरस्टार जो थे। उनके जाने का जितना दुख उनके परिवार को हुआ, उतना ही उनके चाहने वालों को भी हुआ। आखिर परिवार और फैंस उनके 8 दिसंबर को आने वाले 90वें जन्मदिन की शानदार पार्टी के लिए तैयारी जो कर रहे थे, जहां उनके निधन के बाद अब ये खबर है कि उनके बेटे सनी और बॉबी देओल उनके फार्म हाउस के दरवाजे फैंस के लिए खोलने वाले हैं। इस बीच अब ये खबर आई है कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी से हुई बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल की मुलाकात उनकी सौतेली मां प्रकाश कौर से हुई। जी हां, जहां ही मैन के जाने के बाद उनके दोनों परिवारों के अलग थलग होने की खबरें माया नगरी में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। सनी, बॉबी और हेमा मालिनी के धर्मजी के लिए एक ही दिन पर अलग अलग प्रेयर मीट रखने के बाद से तो ये दावे और ज्यादा चर्चा में आ गए। वहीं धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन से हेमा और उनकी दोनों बेटियां नदारत रहीं, तो अब ऐसी बातें माया नगरी में हो रही हैं जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। आखिर धर्मेंद्र की दूसरी शादी से हुई बेटी ईशा देओल और उनकी सौतेली मां प्रकाश कौर के मिलने की बातें सामने आई हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र जीते जी यही चाहते थे कि उनके दोनों परिवार एक हो जाएं और आपस में मिलकर रहें। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और धर्मेंद्र इस अधूरी इच्छा के साथ ही दुनिया से चले गए। वहीं आज तक हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र के बंगले पर नहीं गई, बल्कि उनके बंगले के पास 5 मिनट की दूरी पर एक अलग बंगला बनवा लिया, जिसका नाम अद्वित है। अब हेमा और प्रकाश कौर भले ही कभी साथ ना दिखे हों, लेकिन हेमा की बेटी जरूर प्रकाश से मिली थी। दरअसल ये बात आज से काफी साल पुरानी है, जब ईशा और प्रकाश कौर आपस में मिले थे, जिसका जिक्र खुद ईशा देओल ने किया था। तब ईशा देओल ने बताया था कि कैसे वो भाई सनी देओल की मदद से धर्मेंद्र के घर गई थी, जहां उनकी मुलाकात सौतेली मां प्रकाश कौर से हुई। ईशा देओल ने यह भी बताया था कि उनके वहां जाने का इंतजाम सनी देओल ने ही किया था। ईशा देओल ने अपनी मां हेमा मालिनी की ऑटोबायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया था कि वो अपने इस परिवार से पहली ऐसी सदस्य बनी जो धर्मेंद्र के घर गई थी। उन्होंने बताया कि वो वहां पर अपने चाचा अजीत देओल से मिलने गई थी, जो साल 2015 में काफी बीमार हो गए थे। ईशा देओल ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, मैं अपने चाचा से मिलना चाहती थी। उन्होंने मुझे और आहान को बहुत प्यार दिया था। हम अभय के भी बहुत क्लोज हैं। उनके घर जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वो अस्पताल में भी नहीं थे, वहां जाकर हम उनसे मिल सके। ईशा देओल ने बताया कि धर्मेंद्र के घर जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई सनी देओल को कॉल किया। ईशा देओल ने कहा, मैंने सनी भैया को फोन किया और उन्होंने मुझे चाचा से मिलने के लिए सारे इंतजाम किए। ईशा देओल ने बताया कि अजीत देओल से मिलने के लिए वो अपने पिता के घर गईं, जहां उनका सामना प्रकाश कौर से हुआ। अपनी मुलाकात को याद करते हुए ईशा देओल ने कहा, मैंने उनके पैर छुए और वो मुझे आशीर्वाद देने के बाद चली गई। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि दोनों परिवारों के मन में एक दूसरे के लिए कोई बैर नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान था। वहीं ये भी आपको बता दें कि ये बात 11 साल पुरानी है, तब ईशा 30 साल की थी। अब की बात करें तो धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और सनी देओल के परिवार के बीच जो भी अनबन रही हो, लेकिन हेमा मालिनी ने कभी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की जिंदगी में दखल नहीं दिया और ना ही प्रकाश कौर ने। धर्मेंद्र की वजह से दोनों परिवारों के बीच एक सम्मानजनक दूरी बनी रही कि ही मैन ने जीते जी अपने दोनों परिवारों को संभाले रखा था। धर्मेंद्र ने हमेशा अपने सभी बच्चों और पत्नियों को प्यार और सम्मान दिया। उन्होंने इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि दोनों परिवारों के बीच एक अच्छा रिश्ता बने। आपको बता दें कि सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों की शादी में शामिल नहीं हुए थे और ना ही हेमा मालिनी पति के पोते करण देओल की शादी में गई थी। धर्मेंद्र के निधन के बाद भी हेमा मालिनी ने अपने घर पर गीता पाठ आयोजित कर इसी सम्मान को बनाए रखा। वहीं अब धर्मेंद्र के जाने के बाद दोनों परिवार में जो मनमुटाव है वो सामने आ रहे हैं।